हेलो दोस्तों, मैं हूं फिरोज़ खान और आज हम लोग बात करने वाले हैं द रोल ऑफ प्लाज्मा थेरेपी इन द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19। दोस्तों, दिसंबर 2019 चाइना के वुहान से शुरू हुई इस अनफॉर्चुनेट डिसीज़ ने अब देखिए कितना बड़ा रूप ले लिया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये आज सुबह यानी 29 अप्रैल की लेटेस्ट अपडेट हैं। 31 लाख से ज़्यादा केसेस कंफर्म्ड हो चुके हैं और 2 लाख से ज़्यादा लोगों की डेथ हो चुकी है दुनिया भर में। पूरी दुनिया मेडिकल फ्रेटर्निटी डब्ल्यूएचओ यही दुआ कर रहे हैं, 24/7 काम कर रहे हैं कि किसी तरह से इसका वैक्सीन ढूंढा जा सके। अब कई सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है। अब जब तक कि ये वैक्सीन नहीं मिलता, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स चाहते हैं कि कोई अल्टरनेट सॉल्यूशन निकाला जाए जिससे कि ये डेथ रेट कम हो सके। ऐसे ही एक अल्टरनेट सॉल्यूशन है प्लाज्मा थेरेपी। दोस्तों, कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी कोई नई थेरेपी नहीं है। कई सालों से इसका यूज़ हो रहा है। इसके पहले भी इबोला, सार्स, मार्स, H1N1 में इसका यूज़ हो चुका है। नाउ इस थेरेपी में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं सबसे पहले कि प्लाज्मा क्या है। देखिए, हालांकि आप सभी जानते होंगे कि हमारे ब्लड में 4 मेजर कंपोनेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स और एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है प्लाज्मा। ये हमारे ब्लड में सबसे ज़्यादा होता है 55%। ये एक तरह का येलोइश फ्लूइड है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। नाउ कन्वालेसेंट प्लाज्मा थेरेपी में प्लाज्मा के बाद अब हम समझेंगे कन्वालेसेंट का मतलब क्या होता है। कन्वालेसेंट का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो किसी इलनेस से रिकवर कर रहा है। अब रिकवर कर रहे पर्सन की इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रोंग होगी, ज़्यादा होगी, सीधी सी बात है। अब ऐसे पर्सन की इम्यूनिटी का यूज़ करके उस पर्सन का ट्रीटमेंट करना जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रोंग नहीं है, यही है प्लाज्मा थेरेपी। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये थेरेपी एक्चुअल में काम कैसे करती है। देखिए, जैसे ही कोई पर्सन इन्फेक्टेड होता है ना, तो उसकी बॉडी एक तरह का प्रोटीन जनरेट करने लगती है जो कहलाता है एंटीबॉडी, और यही इसको प्रोटेक्ट करता है। अब हेल्दी पर्सन की बॉडी में ये प्रोटीन तेज़ी से और ज़्यादा बनता है और वो जल्दी से रिकवर हो जाता है। अब रिकवर होने के बाद इस पर्सन की एंटीबॉडी या प्लाज्मा को ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है किसी इल पर्सन की बॉडी में, जिससे वायरस की ग्रोथ कुछ हद तक रुक जाती है और चांसेस बढ़ जाते हैं उसके रिकवर होने के। अब बात करते हैं कि कौन डोनेट कर सकता है। पहली शर्त तो यही है कि वो फिट हो, 18 ईयर से 55 ईयर के बीच में हो और एटलीस्ट 14 डे हो चुके हों उसको रिकवर हुए, और सभी तरह के टेस्ट में पास हो चुका हो, कोई और बीमारी नहीं हो। आखिर में मैं आपको ये बता दूं कि प्लाज्मा थेरेपी कोई फाइनल सॉल्यूशन नहीं है कोविड-19 का, और ये कोई सोल ट्रीटमेंट भी नहीं है। जब ये थेरेपी दी जाती है तो बाकी के जो इलाज हैं वो भी जारी रखे जाते हैं। तो कुल मिला के हमें अभी भी प्रे करनी है कि जल्दी से इस बीमारी का वैक्सीन बन जाए। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।